गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मति धीर, आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। भगवान का निर्गुण रूप सुलभ है। निर्गुण रूप की बात भी सबके हृदय में जम जाती है, पर सगुण भगवान की सगुण लीला और सगुण रूप भगवान का सबको समझ में नहीं आता। गोस्वामी जी ने लिखा कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। अभी तक जितने मिथिलावासी थे, जनक जी सहित सब निर्गुण के उपासक थे और उसी को बहुत आनंद समझ रहे थे। पर जब सगुण रूप को देखा तो गोस्वामी ने कहा कि भाई साधना तो वो करते थे, पर साधना कैसी थी? योग की साधना करते थे। तो जोग भोग, एक तरफ राजसी कारोबार था, राज चला रहे थे, और दूसरा योग भी करते थे। इन दोनों के बीच में एक चीज छिपी हुई थी जिसको सब लोग नहीं जानते थे, और वो था सगुण साकार भगवान राम का प्रेम। जैसे कोई मंजूषा होती ना, डिब्बा, उसके भीतर डिब्बा होता है, उसका एक ढक्कन होता है, उसके भीतर जो अमूल्य वस्तु रखी रहती है, ऐसे जनक जी महाराज भगवान राम के प्रेम को छिपाए हुए रखी थी। कहा जोग भोग में राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जैसे राम जी का रूप देखा, राम जी को देखा, वैसे ही वो उनका जो मंजूषा के भीतर राम का प्रेम छिपा हुआ था वो प्रकट हो गया। और तब उन्हें लगा कि हाँ, अभी हम जिस ब्रह्मानंद में भूले हुए थे उसको बहुत आनंद समझ रहे थे, तो ये ब्रह्मानंद तो हमारा निछावर हो गया इनके ऊपर, बरबस ही निछावर हो रहा। हमारा भयो विदेह विदेह विसेखी, ये मनोहर मूर्ति को देखकर, और सारे मिथिला वालियों की यही स्थिति हुई, सब अपने ब्रह्म ज्ञान को भूल गए। गोस्वामी ने लिखा जब निर्गुण ब्रह्म सगुण होता है उसमें कितना सौंदर्य होता है। देखो, ऐसा लगता है कि फूले कमल सोह सर कैसा। दो तालाब हैं, एक तालाब में, एक तो तालाब सूना है, उसमें कुछ भी नहीं, और एक तालाब है जिसमें कमल खिले हुए हैं। तो गोस्वामी जी से कहा कि दोनों तालाबों में अंतर क्या है? तो कहते हैं कि भैया अंतर ये है, एक जो सूना सूना तालाब है ना, जिसमें कुछ भी नहीं है, केवल जल भरा हुआ, वो ब्रह्मानंद वालों का है, निर्गुण निराकार वालों का वो तालाब है। उसमें कोई सौंदर्य नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। आकर्षण किसमें है? जिसमें कमल खिले हुए हैं। तालाब तो है, जल भी है, पर कमल खिले हुए हैं। तो फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण है जैसा। आहा, जब वो निर्गुण सगुण हो जाता है कितना सुंदर लगता है। और भक्ति उन्हीं की जाती है, निर्गुण की भक्ति नहीं होती है, भक्ति सगुण साकार की होती है, पहली चीज। दूसरी चीज है, भक्ति संबंध से होती है। वो सातवें आसमान का तारा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, वो चलता नहीं है, बोलता नहीं है, खाता नहीं है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी,
बिनुबानी बक्ता बड़ जोगी। ऐसा जो ब्रह्म है ना, ऐसा ब्रह्म, उसमें कोई रस नहीं। वो ब्रह्म जो हमारे सामने, जो हमारा रिश्तेदार बन जाए, हमारे जैसा बोले, हमारा जैसा खेले, हमारा जैसा खाए, हमारा जैसे पहने और हमको आनंद दे, उस ब्रह्म को पा करके तो सब सारे जितने आनंद है ना, वो सब निछावर हो जाते। भगवान श्री राम जी ये मिथिला में आए और घूमे गली गली में, इसीलिए घूमे सबको दर्शन देते हुए कि जितने मिथिलावासी ब्रह्मवादी है ना, हम मिथिलापुरवासी बालक विरागी, जग रूप के न रागी, तिन्हें बागी बनाए दे। तो भगवान ने सबको बागी बना दिया। चित्त के प्रतीति हमें सदा काल रही है मित्र, चरित्र विचित्र आज वाहू की दिखाई देत। श्याम गौर किशोर की मधुर मंजू मूर्ति, ये सारे ब्रह्म ज्ञान की सफेदी मिटाई दे, सबकी सफेदी मिटा दी। तो भक्ति में सगुण साकार रूप की भक्ति होती, और दूसरे भक्ति में संबंध स्थापित किया जाता है, भगवान से संबंध जुड़ जाता है, तब उसमें जो मधुरता आती है, जो आनंद आता है, वो और किसी में नहीं। उसके आगे तो सब फीके। भगवान जब मिथिला में आए तो सबने संबंध जोड़ लिया। किसी के राम बहनोई हो गए, किसी के नंदोई हो गए, किसी के दामाद हो गए और किसी के पुत्र हो गए। ऐसे सब ने अपने अलग अलग संबंध, किसी के मित्र हो गए। तो हमारे गुरु जी ने तो एक अलग रस की उत्पत्ति की है, अलग रस है, वो है मैथिल सख्य रस। मिथिला में जब भगवान ने सखाओं, वहां के बालकों को अपना सखा बना लिया, मित्र बनाया, तो उन मित्रों के साथ भगवान ने जो लीला की है, जो आनंद किया है, उनको जो सुख दिया है, और वे भगवान के आनंद में, भगवान की भक्ति में जो लीन हुए हैं, उसको कहते हैं मैथिल सख्य रस। वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है, सब रस हैं, शांत रस है, पर ये मैथिल सख्य रस एक अलग रस है जो मिथिला वालों को ही प्राप्त हुआ। तो भगवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद एक रिवाज होता है हमारी भारतीय संस्कृति में, सब जगह नहीं होता हो, अलग अलग परंपराएं हैं, पर हमारे यहाँ भी होता है और मिथिला में भी, कि भगवान कोहबर में जाते। कोहबर की व्याख्या हमारे व्याख्याकार सूर्य प्रकाश जी ने की। वो कहते हैं को है वर, अभी तक वर का मतलब होता श्रेष्ठ, वर वो कहलाता है जो श्रेष्ठ है, सबकी निगाहें उसी पर है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है अभी तक सबसे बड़ा। पर जब कोहबर में जाता है तो सखियां कहती हैं को है वर, माने अब तुम वर नहीं हो, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, अब तो हम श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर तुम्हारी श्रेष्ठता न्यून हो जाती है। तो भगवान कोहबर में जाते हैं, और कोहबर कक्ष क्या है? एक भक्ति रस का, माधुर्य रस का एक अनुपम स्थान है, जिसको कोहबर कहती है। यहाँ सबकी पहुंच नहीं, कोई ज्ञानी नहीं पहुंच सकते, कोई योगी नहीं पहुंच सकता, यहाँ ध्यानी नहीं पहुंच सकते। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पहुंच यहाँ नहीं है। यहाँ तो उन मिथिलानियों की पहुंच है, मिथिला की उन देवियों की पहुंच है जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में दूल्हे रूप में बसा लिया है। भगवान दूल्हे हैं और दूल्हे वेश में बस उसी कमनीय रूप को अपने हृदय में बसाकर उन्हीं का चिंतन करती हैं, उन्हीं का। उन सखियों के साथ में भगवान आज हास्य विनोद, भगवान से इतना विरोध किया है सखियों ने। भगवान तो सर्वत्र गंभीर हैं और बड़े मर्यादा वाले हैं राम जी महाराज, पर यहाँ मर्यादा फर्यादा कुछ नहीं, यहाँ गंभीरता कुछ नहीं। भगवान से ऐसे ऐसे विनोद किए हैं सखियों ने कि सब लोग डूब गए उस रस में।
तो जब कोहबर में जाने लगे तो सखियां खड़ी हो गई। भगवान राम जी कोहबर में प्रवेश कर रहे हैं, अब जाना है उनको, दस्तूर तो करना है। तो सखियां खड़ी हैं, कोहबर चले रघुनंदन, छिकली सखियां दुआरी है, सुनिए रघुनंदन, छिकली सखियां दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। भगवान ने कहा, भैया क्यों हमारा रास्ता रोक रही हैं आप, क्यों छेक रही हैं? तो सखियों ने कहा कि नेग दिए बिन जाने न दूंगी, नेग दिए बिन जाने न दूंगी। ए दूल्हे सरकार, यहाँ नेंग लगता है, यहाँ प्रवेश करने का नेंग लगेगा। तो भगवान ने कहा कि हम तो कुछ लाए नहीं, हम तो गुरु जी के साथ ऐसे ही चले आए थे, हम अपने यहाँ से कुछ भी नहीं लाए। फिर सखियों ने कहा ये बहाना नहीं चलेगा, प्रभु आपको तो देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। नेग दिए बिन जाने न दूंगी, अरे दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन, दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। हम आपको 1000 गाली देंगे। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं लाए हैं, जो नहीं राखत पास पदारथ, तो बेचो बहनी दुलारी है, सुनिए रघुनंदन। तो अपनी बहन को बेच दीजिए, हमारे लक्ष्मी निधि जी के साथ में उनका ब्याह कर दीजिए, तो हम आपको जाने देंगे। देखो, ये शांता बहनी कौन थी, भगवान की बहनी कैसे लगी ये? इनको सखियों ने बहुत मजाक, मिथिला में बहुत मजाक किया इनको लेकर के। ये वैसे रोमपाद जी की बेटी थी। आनंद रामायण में तो आया कि ये सुमित्रा जी की बेटी थी और रोमपाद जी की कोई संतान नहीं थी, तो महाराज दशरथ जी ने अपनी बेटी को रोमपाद जी को गोद दे दिया था। पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं आता। रोमपाद जी की ही बेटी थी और इनके 12 वर्ष तक जब कोई वर्षा नहीं हुई इनके राज्य में, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया था और फिर श्रृंगी ऋषि के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया था। तो रोमपाद जी थे दशरथ जी के मित्र, तो मित्र होने के नाते शांता उनकी बेटी, जो रोमपाद जी की बेटी थी, वो राम जी की बहन लगी, मान लिया गया। ऐसी कोई सगी अगी बहन नहीं थी। बस इसको लेकर के मिथिला की रानियों ने खूब मजाक बनाया कि बिचारी शांता बहनी इतनी सुकुमारी थी, राजदुलारी थी, और आपके यहाँ ऐसा रिवाज है कि वो जटाधारी को बाबा जी को दे दिया गया। तो भगवान तो कहती हैं कि महाराज, आपके पास अगर पदार्थ नहीं है, कोई सामान नहीं लाए हैं, कोई कीमती वस्तु नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो आप अपनी बहन को बेच दीजिए यहाँ। भगवान कुछ नहीं बोले। फिर सखियों ने दरवाजा खोला, भगवान भीतर प्रवेश करते हैं, बैठते हैं उसमें। अब भगवान के लिए यहाँ बत्ती मिलाई जाती है और बत्ती मिला करके सखियां नेक देती हैं, नेक दिया जाता है भगवान को। जब बत्ती मिल जाती है तो कहती हैं कि हाँ, अब आप पति पत्नी दोनों एक हो गए, एक आत्मा दो शरीर, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न। अब ये सच्ची आत्मा का संबंध हो गया है, बाती मिल गई है। और फिर इसके बाद उनको सखियां ला करके कुछ भोजन सामग्री देती है, भोजन कराती हैं। उसको कहते लहकोरी, लहकोरी कहते हैं। और एक तरफ से, अब जब सखियां थी, 2 दल बन गए थे, एक तो सीता जी की तरफ हो गई थी और एक दल बन गया था राम जी की तरफ। तो उनमें, उन सखियों में, वो देवलोक से जो आई थी ना सखियां, वो भी इनमें 2 दल बना लिया। तो एक में हो गई पार्वती जी और एक में हो गई सरस्वती जी। तो एक की हेड
एक की नायक हो गई सखियों की पार्वती जी और एक की हो गई सरस्वती जी। अब ये दोनों अपने अपने सिखा रही, वो राम जी को सिखा रही हैं कि कैसे खिलाया जाता है। तो दूल्हे वर वधु को खिलाते हैं और वधु वर को खिलाते हैं, दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं। कैसे खिलाया जाता है ये सिखाते हैं। तो गोस्वामी जी ने लिखा, लह गौरी गौरी सिखाव रामही, लह गौरी गौरी सिखाव रामही, सीय सन सारद कहें, लह गौरी गौरी सिखाओ। भगवान राम जी के तरफ तो हो गई गौरी जी, और लहकौरी गौरी सिखाव रामई और सीए सन सारद कहें। तो ऐसी कौर देती हैं, कहती हाँ खिलाओ राम जी को, और दिखा करके खुद कहती तुम खा लो, खुद खिला देती हैं। भगवान राम जी ऐसे मुंह मुंह खोल करके रह जाते हैं, फिर राम जी उनको खिलाते हैं। इस तरह बहुत आनंद होता है। पर इसी आनंद के बीच में अब सखियां मजाक करती हैं। सखियां कहती हैं कि अच्छा ये बताओ कि इतने तुम गंभीर क्यों हो। राम जी से कहती, कोई बहुत आदर सत्कार नहीं, इतना छोटा इतना अपना मानती है, बहुत अपनत्व में आदर नहीं होता। कहते तुम इतने गंभीर क्यों हो, ऐसा लगता है बड़े घमंडी हो। राम जी से कहा तुम बड़े घमंडी हो मालूम पड़ता है। तो राम जी तो बेचारे गंभीर कुछ बोले नहीं। लक्ष्मण जी बोले हाँ घमंडी है तो क्या हो गया, घमंड करने लायक हमारे राम जी ने किया है काम। बोले कौन सा काम किया है बताओ तो बोले हमारे राम जी ने ताड़का को मारा है। सखियां बोली वाह, एक स्त्री को मार करके इतना घमंड दिखा रहे हैं। अरे बेचारी आई थी मिलने के लिए ताड़का, और इनने बाणों से भूंज दिया। ये पुरुषार्थ बता रहे हैं, ये कोई वीरता कहलाती है। स्त्री को मारा, बोले नहीं सुबाहु को भी मारा। अच्छा मारा होगा तो कहा। और रास्ते में आपके यहाँ जो एक शिला थी, गौतम की स्त्री बना करके हमारे राम जी ने चरण रज से उसको भेज दिया, पवित्र बना दिया गौतम नारी अहिल्या को। सखियां बोली, अब देखो उसको भी मजाक में ले रही। सखियां कहती हैं ये बताओ कि अयोध्या जी से जब चले थे मिथिला तक कोई पत्थर नहीं मिला क्या, तो वो पत्थर क्यों नहीं तारे, हमारे मिथिला है का ही पत्थर क्यों कैसे तार दिया। तो ये हमारी मिथिला की विशेषता थी, हमारी मिथिला की रज की विशेषता थी, जिससे वो तर गई। और इतने पत्थर मिले होंगे वो सब तर जाते ना, अगर आपके पैरों में ही पत्थर को तारने की विशेषता होती तो भगवान से पूछा आप बताइए सरकार कि क्या बात है। हमारे भगवान तो कितने आदर्श हैं, कितने शालीनता से बोले सखियों इसमें न हमारे कोई पैरों की विशेषता है न रज की विशेषता है, ये तो हमारे गुरुजी की कृपा की विशेषता है। गुरुजी ने ही कहा था चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर, उनकी कृपा से वो स्त्री अहिल्या तर गई। आहा सखिया बाग बाग हो गई। देखो भगवान का उत्तर सुन करके अपना श्रेय नहीं ले रहे, ये गुरु जी को श्रेय दे रहे। फिर कहा कि अच्छा एक बात बताओ दूल्हे सरकार कि आप इतने सुंदर क्यों। भगवान कुछ नहीं बोले, ऐसा लगता कामदेव की छाया पड़ गई है क्या आपके ऊपर। भगवान कुछ नहीं बोले। फिर कहा अच्छा देखो जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही तो बच्चे होते हैं ना, पर आपके पिताजी तो गोरे हैं और माता कौशल्या भी गोरी हैं, और आप काले क्यों हुए। काहे भरे भय कारे बोल लला, काहे भय कारे बोल लला, ये काले क्यों हो गए। अब भगवान क्या कहें, कहा भगवान ने जैसा बनाया वैसे हो गए। बोले नहीं लगता है कि कामदेव की छाया पड़ी है, आपकी माँ ने कामदेव को अपने हृदय में बिठा लिया होगा, इसीलिए उनके जैसे आप हो गए। लक्ष्मण जी बोले बेकार की बात मत करो। तो कहा अच्छा देखो एक बात है, तुम्हारे अयोध्या में एक बड़ी विचित्र रीति हमने सुनी है
तो लक्ष्मण जी ने कहा कौन सी रीति? बोले ऐसा सुना है, हमने सुनी अवध की नारी दूर रहे पुरुषन से, लाला दूर रहे पुरुषन से, और खीर खाए सुत पैदा करती, लड़का बड़ी जतन से, लगत रहो नीको लाला आए बड़े भागन से। हमने सुना है कि अयोध्या की स्त्रियां खीर खा करके लड़के पैदा कर लेती हैं। बताओ ऐसा होता है आपके यहाँ? तो लक्ष्मण जी बोले और हमने सुना है कि आपके यहाँ खेतों में लड़कियां होती हैं। हमारे यहाँ तो खीर खा के होती, आपके यहाँ खेतों में लड़कियां होती हैं। अब सखियां कुछ नहीं बोली, चुप रह गई, क्योंकि सीता जी खेत में तो हुई थी। तो सखियां निरुत्तर हो गई। इस तरह विनोद चलता रहा। अच्छा ये बताओ, आपकी जो बहन है शांता बहन, तो उनका विवाह किसी राजकुमार से क्यों नहीं किया? लगता है कोई जटाधारी आए, बाबा जी आए, वो लेकर के भाग गए, ऐसा सुना है। तो भगवान कुछ नहीं बोले, कहा नहीं, कहा देखो, राज दुलारी अति सुकुमारी, शांता बहनी तुम्हारी, छैलवा को दई हो चुन चुन गाई। गाली सुनाने लगी, भगवान खा रहे हैं, सखियां गाली सुना रही हैं। राज दुलारी अति सुकुमारी, शांता बहनी तुम्हारी, छैलवा को दई हो चुन चुन गारी। देना तो कही चाहिए राजकुंवर को, ले भागे झटाधारी, छैलवा को दई हो चुन चुन गारी, रसिकवा को दई हो चुन चुन गारी। ऐसी रीति जो राजमहल की, तो बाहर का है गुजारी, छैलवा को दई हो चुन चुन गारी, रसिकवा को दई हो चुन चुन गारी। अब यहाँ कोहबर की लीला अपूर्व लीला है। सब सखियां भगवान को कोई स्पर्श करती हैं, कोई हाथ छू रही हैं, कोई वस्त्र छू रही हैं, कोई तिलक लगा रही हैं। तो इसी बीच में सिद्धि वहां एक और रिवाज है कि इसके बाद होली होती है। होली में भगवान श्री राम ने अपने भगवान, हाँ एक चीज और है कि कोहबर में एक चीज और रह गई कि वहां पूजा कराई जाती है। तो सखियों ने कहा अच्छा ये तो सब हो गया, अब हमारे यहाँ का रिवाज है, ये हमारे यहाँ की कुल देवी हैं, इनकी पूजा कर दो। भगवान राम समझ गए कुछ रहस्य है इसमें। तो भगवान ने कहा कि भाई हम बिना मुंह देखे कैसे पूजा करें, ये कैसी देवी हैं, कौन है, क्या है, इनके हाथ पैर कैसे हैं। तो सखियां बोली नहीं नहीं छूना नहीं, अभी आपने नहाया नहीं, अभी भावरावर पड़ी है ना, तो अभी छूना नहीं। तो भगवान बोले जब छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हम पूजा नहीं करेंगे। तो लक्ष्मण जी से कहा आप कर दीजिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारे भैया नहीं करते तो हम क्यों करें, ऐसी वैसी देवी की पूजा नहीं करते, हमारी पूजा तो हम तो भैया की पूजा करते हैं। और रह गई। फिर भरत जी से कहा, भरत जी भी थे, भरत जी से कहा कि आप पूजा कर दीजिए, देखो इनकी पूजा करेंगे ना तो दूल्हे का मंगल होगा, इनकी ये कुल देवी बड़ा आशीर्वाद देंगी। तो हमारे भरत जी तो बहुत ही भोले भाले, बहुत सीधे साधे भोले भाले। जैसे ही सखियों ने कहा वैसे ही भरत जी ने पूजा कर दी उनकी, और जैसे ही पूजा कर दी, आरती की, तो सखियों ने तुरंत उनको खोल दिया। वो क्या थी? भगवान की चरण पादुकाएं थी। जब सखियां हंसने लगी ताली बजा करके, देखो हमारी कुल देवी की, वो क्या मान करके आपने पूजा की है, और ये आप जूते की पूजा कर रहे हैं, जूतियां हैं। तो वो तो सखियां मजाक उड़ा रही थी, पर भरत जी ने उन जूतियों को लेकर के अपने हृदय से, माथे से लगाया, फिर हृदय से लगाया, कहा सखियों
आज से आप लोग हमारी गुरु हैं। अरे सखियों ने कहा कैसे, हम तो विनोद कर रहे हैं। तो भरत जी ने कहा आप हमारे हृदय की बात नहीं जानते, हमारे आराध्य यही हैं, भगवान की चरण पादुका ही हमारे आराध्य हैं, हम इन्हीं की पूजा करते हैं, यही हमारे इष्ट देव हैं, और आपने इनसे हमको मिला दिया, इसलिए आज से हम आपको गुरु मानते हैं। और ऐसा कह के भरत जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे कि आज मेरी भक्ति पूरी हो गई, इन सखियों ने कर दी। और सखियां गदगद हो गई भरत जी के प्रेम को देख करके। भैया ये कोहबर की लीला यहाँ समाप्त होती, और भी बहुत विनोद किए सखियों ने भगवान श्री राम जी से और लक्ष्मण जी से, सब ने बहुत आनंद लिया। आनंद के बाद फिर होली होती है, तो यहाँ रीवा के एक रामनाथ प्रधान बड़े अच्छे भक्त हो गए, राज दरबार में रहे हैं, पर संतों के साथ रहकर उन्होंने होली लीगल, हमारे यहाँ भी अभी भी होता है, हमारे गुरुदेव के यहाँ जो विवाह उत्सव होता है उसको समैया कहते हैं, समैया उत्सव, उसमें बाद में होली का उत्सव होता है। तो एक और राम जी के सब सखा रहते हैं, और एक और सिद्धि कुंवर जी की सखियां रहती। सिद्धि कुंवर जी के महल में भगवान आते हैं होली खेलने के लिए। सिद्धि कुंवर जी कौन है? सीता जी की भाभी का नाम सिद्धि कुंवर जी, वो बिड़ावल नरेश की बेटी थी, और लक्ष्मी निधि जी से उनका ब्याह हुआ था। माने भगवान ये महाराज विदेह राज की पुत्र वधु थी सुनैना जी की, उनका नाम था सिद्धि कुंवर जी। सिद्धि कुंवर जी राम जी को अपना इष्ट मानती थी, सीता जी को अपनी इष्ट मानती थी, बहुत दुलार करती थी, बहुत प्रेम करती थी, इतना दुलार उनका प्रेम रहता था। अब अपने महल में नित्य नए भगवान राम जी को बहुत दिन तक तो बारात रुकी, विवाह के बाद भी रुकी, तो राम जी को अपने महल में बुलाती और नित्य नए संगीत का आयोजन करती। संगीत की बहुत कुशल वो कलाकार थी, संगीत बजा करके भगवान को सुना करके उनको आनंद देती थी। तो एक दिन होली के लिए भगवान को बुलाया, भोजन वोजन करा करके, और सखियों ने कहा कि आज हमारे साथ आपको होली खेलना है। भगवान ने अपने सखा बुला लिए, दोनों तरफ होली होने लगी। रंग भर बड़े बड़े रंग में ड्रम भर दिए थे, और सब सखाओं को डुबाने के ये भी एक आनंददायक ही लीला थी सखियों की, कि हम इतना छकाएंगे इन लोगों को कि अपना सब हेकड़ी भूल जाएंगे, बड़े वीर बनते हैं ना। सुबाहु मारीच को मार करके बड़े युद्ध में वीरों को, राक्षसों को मारा है। अब यहाँ देखें इनकी वीरताई कैसी चलती है। भगवान तो वैसे बहुत लजीले हैं, लजीले सीधी सदन में पिए प्यारी दो पाग लजीले। पर यहाँ रामनाथ प्रधान ने बताया कि यहाँ सीता जी नहीं थी, मर्यादा के कारण वो ऊपर से झांक रही थी, और सिद्धि कुंवर जी और अपनी सखियों के साथ में भगवान के साथ खूब होली खेल रही थी। तो ऊपर से देख देख करके वो तरस रही थी कि देखो आज कितनी भाग्यवान है ये सब, भगवान के साथ होली खेल रही, और हम यहाँ ऊपर से तरस रहे, देख रहे, हम प्रभु के पास नहीं पहुंच पा रहे। इस भाव को सिद्धि कुंवर जी समझ गई, और उन्होंने एक उपाय किया। यहाँ सखियां सबको लहंगा पहनाने लगी, और वो नथ पहनाने लगी, टिप बिंदी लगाने लगी, सबको बोले कि सब सखियों के, हमारी सखियों के साथ में सबको हम सखी बना देंगे। सिद्धि कुंवर जी ने भी एक ओढ़नी उड़ाई भगवान राम जी को, वो ओढ़नी उड़ा करके और एकदम खूब खूब अंधेरा कर दिया, और राम जी को ले करके और गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद देखा, जब प्रकाश हुआ तो भरत जी लक्ष्मण जी सब ढूंढने लगे, राम जी कहाँ चले गए, अरे राम जी कहाँ गए, इस सखियों की कोई चाल है, हमारे राम जी को कहाँ गायब कर दिया। और सिद्धि कुंवर जी कहाँ ले गई, जहां सीता जी बैठी हुई थी, राजकिशोरी जी तरस रही थी भगवान से मिलने के लिए, वहां ले गई, और अंधेरे में जाकर कहते हैं
राम जी से कि दूल्हे सरकार, ये हमारी देवी जी हैं, आप इनके पैर पड़ लो और आपका तो अभी सब सखाओं से अभी हम मिला देंगे आपको और आपका बड़ा मंगल होगा, इनके पैर पड़ लो। भगवान श्री राम जी कुछ समझे नहीं। तो राम जी महाराज, सीता जी तो समझ गई कि राम जी को लेकर के हमारे पास आई हैं मिलाने के लिए। तो भगवान श्री राम जी तो इतने भोले वाले हैं कि एकदम झुक करके और पैर पड़ने के लिए जैसे हुए तो भगवती सीता ने सोचा, रे मर्यादा नहीं, इनका तो मजाक होगा पर हमारी मर्यादा चली जाएगी। इसलिए भगवान जैसे ही झुके तो भगवती सीता ने अपने कर कमल ऐसे आगे कर दिए, तो उनके कर कमल में भगवान का सिर, ये झांकी देखकर और तुरंत प्रकाश किया भाभी जी ने, और प्रकाश करके भगवान की ओढ़नी अलग कर दी और कहा, किशोरी जी और राम जी, आप दोनों को मिलाने के लिए हमने ये लीला की थी। भगवान राम भी लजा गए, भगवती राज किशोरी जी भी लगा। ऐसी लीलाएं यहाँ मिथिला में नित्य प्रति होती रही। अब इसके बाद एक दिन की बात है, जब बहुत दिन हो गए, बहुत दिवस, ये आनंद तो मिथिला में चलता रहा। सारी सखियां इस आनंद में डूबी थी और ऐसा लगता था कि ऐसा ही चले। सिद्धि सिद्धि कुंवर जी ऐसी बैठी हैं और भगवान श्री राम जी उनके सामने बैठे हैं। होली खेल करके आए, उनको अच्छे नए वस्त्र पहनाए गए, फिर भोजन वोजन करवाया, तांबूल दिया, फिर इत्र लगाया गया। तो सिद्धि कुंवर जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहती हैं कि रंग की तुहे लाज, रंगीले रसिया, रंग की तुहे, रंग की तुहे लाज, रंगीले रसिया, रंग की तुहे, गही के बाह छोड़ मत जइयो, गही के बाह छोड़ मत जइयो, बनी रहे ऐसी दसिया, रंग की तुहे, रंग की तुहे लाज, रंगीले रसिया, रंग की तुहे, दैयो देश दैयो देत सदा नैनन को, दैयो दरस सदा नैनन को, भाग न जइयो परदेसिया, रंग की तुहे, भाग न जइयो परदेसिया, रंग की तुहे, रंग की तुहे लाज, रंगीले रसिया, रंग की तुहे। आज आपने हमारे साथ जो होली खेली, हमको आपने रंग लगाया है, इस रंग की लाज रखना। आप कहीं भाग न जाना, सदा हमको आंखों को दर्शन देते रहना। ऐसा लगता है मैं सदा तुम्हारी आंखों के, तुम्हारे सामने बैठी रहूं और तुम्हारा मुख निहारती रहूं, जैसी चकोरी चंद्रमा को देखती है ऐसे मेरे नेत्र तुमको देखते रहें। का तेरो मुख चंद्र चकोरी मुरे नैना, तेरो मुख चंद्र चकोरी मुरे नैना, अर बरात मिलवे को निश दिन, अर बरात मिलवे को निश दिन, मिले रहत मानो कब हूँ मिले ना, तेरो मुख चंद्र चकोरी मोर नैना, तेरो मुख चंद्र। कल न परत देखे बिन पल छिन, कल न परत देखे बिन पल छिन,
छब अचल भई गति, पलक लगे ना तेरो मुख चंद्र। चकोरी मोर नैना तेरो मुख चंद्र। भगवत रसिक, इस बात को, इस प्रेम को, इस माधुर्य रस को सब नहीं समझ सकते। भगवत रसिक, रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना तेरो मुख चंद्र। चकोरी मोर नैना तेरो मुख चंद्र। बहुत दिवस बीते यही भांति, बहुत दिवस हो गए। जनु स्नेह रजु बंधे बराती। तो ऐसा भक्त लोग कहते हैं। हमारे भैया बहुत बड़े रामायणी थे, मानस मार्तंड, वो कहते हैं कि यहाँ अयोध्या जी में बड़ी बेचैनी हो रही थी। कब दुल्हन आए, कब हम उनका मुंह देखें, कब हमारे बेटे लोग आए, पर यहाँ मिथिला वाले उनको छोड़ ही नहीं रहे थे। तो कौशल्या जी ने फिर एक पत्र लिखा, सुनैना जी के नाम, अपनी समधिन के नाम एक पत्र लिखा और कहा, महारानी जी देखो, वो भी बड़ा विनोद भरा पत्र था, उसमें ही बड़ा आनंद था। कहा, महारानी जी आपने हमारे महाराज को, माने दशरथ जी को, ऐसे अपने प्रेम में आबद्ध कर लिया है कि वो अयोध्या आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो आपसे प्रार्थना है कि थोड़े समय के लिए अगर उनको मुक्त कर दें अपने बंधन से, तो अयोध्या भी आ जाएं। तो अयोध्या के सब नर नारी अपने पुत्र वधु को देखने के लिए व्याकुल हैं, तो हम बड़ा एहसान मानेंगे आपका। सुनैना जी के पास जब पत्र गया, जनक जी को बताया। विश्वामित्र जी ने कहा, भाई अब देखो बहुत दिन हो गए, अब दशरथ जी को आज्ञा दो। कौशिक सतानंद तब जाई और कहा, विदेह गुरु नृप ही समुझाई। उनको समझा करके कहा कि अब दशरथ कहें आयसु देहु और यद्यपि छाड़ी न सकई सनेहु। अब उनको आज्ञा दीजिए जाने की, बहुत दिन हो गए। तो जैसा मैंने पहले बताया था ना कि दशरथ जी तो रोज एक दस्तूर जरूर करते थे। उनको भी संकोच तो लगता है, ये क्या कहेंगे, अभी तक जाते नहीं। तो दिन उठी विदा अवधपति मांगा, दिन उठी विदा मन। सवेरे उठे और जैसे ही जनक जी उनके चरण बंदन के लिए आते थे, तो दशरथ जी कहते, भाई जनक जी आज हमको विदा कर दो। तो जनक जी उनके पैरों पर गिर पड़ के बड़े प्रेमाशु भर करके, क्या महाराज हमारे स्वागत में कोई कमी है क्या, बता दीजिए, अगर इस दास की कमी हो तो पूरी कर दें, पर अभी रुक जाइए। अच्छा आज रुक जाते हैं। तो दिन उठी विदा अवधपति मांगा और राखहि जनक सहित अनुरागा। रुक जाते थे रुक, ऐसे ही बहुत दिवस बीते यही बात। तो सारी रजा बारात भी, दशरथ जी तो खैर समधी थे, रिश्तेदार थे, पर इन बारातियों का कोई, ये तो बाराती आए थे मित्रता के नाते, ये भी सकल बरातिन मंदिर भूले। गोस्वामी जी लिखा, अपने अपने घरों को भूल गए, अपने राजपाट बीबी बच्चा सब भूल गए, सब भूल करके यही आनंद कर रहे थे, क्योंकि सुरपुर भोग विलास, सुरपुर का भोग विलास यहाँ आनंद मिल रहा था। तो काहे को जाने का मन बनाए। तो बराती नहीं तो बराती ही उधम मचाते और कहते, आग्रह करते दशरथ जी से, भाई अब चलिए बहुत दिन हो गए, अब हम लोग जाएंगे, या दशरथ आपको बैठना है तो आप रहिए, हम लोग जाते हैं। पर काहे को वो लोग भी सब वही यही आनंद ले रहे थे। जनु स्नेह रजु बधे बराती। तो दशरथ जी के लिए कहा कि अब भैया इनको, दशरथ जी को आज्ञा दीजिए और इनको विदाई का तुरंत इंतजाम किया जाए। जनक जी ने बहुत भारी मन से कहा, महाराज जैसी आज्ञा है। वो स्वामी लिखते हैं
महाराज दशरथ जी बैठे हुए थे, अब विदाई होना है बेटी की अपने भाई के सहित। देखो भाई की लड़कियां भी ब्याही थी। भाई ये इनका नाम शीरध्वज था और भाई का नाम था कुशध्वज। कुशध्वज की 2 लड़कियां भी ब्याह गई थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो अपने भाई के सहित में जनक जी दशरथ जी के पास पहुंचे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बैन सानी स्नेह शील स्वभाव सो सन क्या बोले, हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज, संबंध राजन राव रोय राव रे हम बड़े अब सब विधि भये। हे महाराज, आपने हमसे संबंध जोड़ लिया, आपने हमको अपना संबंधी बना लिया, तो हम अब बड़प्पन का अनुभव कर रहे हैं। पर वास्तव में बात ऐसी नहीं थी, दोनों तरफ बराबर है। जनक जी जितने भाग्यवान उतने दशरथ जी भी। दशरथ जी को भी बड़प्पन मिला क्योंकि उनके लड़के चारों ब्याह गए यहां पर, तो जनक जी ने बेटियां दी हैं। और इतना बड़ा दान करने के बाद, बेटी का दान करने के बाद, देखो दानी की विनम्रता हमारी संस्कृति में कितनी महान होती है। इतना बड़ा दान दिया, सब कुछ दिनों से सेवा कर रहे हैं और कितना दहेज दिया, कितना जो कुछ, सब अपनी, एक गरीब से गरीब भी अपनी बेटी के लिए जो देना चाहता वो देता है। हमारे यहाँ मनुस्मृति में लिखा है कि माता पिता को अपनी संपत्ति का 8वां भाग बेटी को प्रदान करना चाहिए, क्योंकि बाकी संपत्ति तो बेटे को प्रदान की जाती है। बेटी को तो हाथ से उठाकर जितना दिया जाता है उतना ही ले जाती है, और जितना दिया जाता है वो सब दान के खाते में जाता है, वो सब पुण्य के खाते में जाता है। तो जनक जी ने तो इतना बड़ा दान किया। हर पिता, हर लड़की का पिता इतना बड़ा दान करता है। आत्मा वही जायते पुत्र, अपनी आत्मा का दान कर देता है। इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। कोई रुपयों पैसे के दान नहीं होता। एक बेटी का दान कर रहे हैं, तो बेटी का दान करने के बाद कहते हैं करजोर जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बैन सानि स्नेह शील सुभाय सो कि संबंध राजन राज रे राव रे हम बड़े अब सब विधि भये। यही तो हम बहुत बड़प्पन का अनुभव कर रहे महाराज। यही राज साज समेत सेवक जानिए बिनु गथ लये। बिनु गथ माने बिना मूल्य के हम आपके सेवक हैं महाराज। ये सब राजपाट आपका है। ये राज मुकुट उतार करके रख दिया दशरथ जी के चरणों में, कहा महाराज ये राज मुकुट भी आपका है, ये राज्य आपका है, ये सब कुछ, ये सारी संपत्ति आपकी है, हम आपके सेवक बन करके रहेंगे। दशरथ जी ने उठ करके गले लगा दिया, कहा सखा आप ऐसा क्यों कहती, आप हमारे मित्र, आपने इतनी बड़ी चीज हमको दी है, आपने इतना बड़ा अपनी आत्मा को दिया है, आप ऐसा क्यों समझ रहे। फिर भी इसके बाद भी जनक जी ने जो एक बड़ी बहुत बड़ी बात कही है, हाँ हमारी संस्कृति में समझने लायक। कहते हैं ए दारिका परिचारिका करी पालवी करुणा नई। हे महाराज, ये जो हमने आपको बेटी सौंपी है, ये आपके महल की एक दासी बना करके सौंपी। आपकी ये दारिका माने बेटी, लड़की, और परिचारिका माने आपके महल की दासी, दासी बनाकर। ये दारिका परिचारिका, परिचारिका तो है, पर एक लड़की के पिता के होने के नाते प्रार्थना करते हैं कि महाराज अभी ये बहुत छोटी, हमारी बेटी बहुत नादान है, आपके महल के रीति रिवाज जानती नहीं, तो सेवा करते हुए बेटी से कभी कोई भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। तो महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी बेटी को माने कुछ पालवी करुणा नहीं,
करुणा, नई नई करुणा करके इसका पालन करते रहिए, समझाते रहिए, बताते रहिए, सिखलाते रहिए, सिखा करके अपनी सब सेवा करा लेना। पर हमारी बेटी माने भाव ये है कि बेटी को डांटना फटकारना नहीं, क्योंकि नादान है, भी कुछ समझती नहीं। देखो, हर पिता यही समझता है कि हमारी बेटी को खूब प्यार से रखा जाए। महाराज दशरथ जी ने हृदय से लगा करके कहा कि महाराज विदेहराज, आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए, जैसा आपके घर में बेटियों का पालन हुआ है, हमारे यहाँ ऐसे ही पालन होगा। भगवान श्री राम जी पिता की आज्ञा लेकर के महल में गए। माताएं तो, माता सुनैना, सिद्धि कुंवर जी तो नए नए उत्सव करती थी। भगवान श्री राम को आओ भगत किया, उनके चरण धोए, वंदन किया और तिलक लगाया, भगवान को भोजन बढ़िया मिष्टान्न दिया, खिलाया। अब भगवान आज विदा लेने के लिए आए। उनका माताओं का, भाभी का ये स्वागत देख करके हमारे भगवान इतने लजीले हैं और इतने मर्यादा वाले हैं, शीलवान हैं। कैसे कहें मां से कि हम अब जा रहे हैं आपको छोड़ करके। पर भगवान ने कैसे सुंदर शब्दों में मां से कहा। सारा जो रनिवास था, सारी सखियां रानियां जितनी थी, सब आनंद उत्सव में थी। भगवान राम को देख रही, कोई हंसी मजाक कर रही, कोई उनको स्पर्श कर रही, उनके गालों को छू रही, कोई उनके हाथों को छू रही, कोई चरणों को छू रही, आनंद आनंद ले रही। तब तक भगवान बोले कि मां, आज हम विशेष सूचना लेकर के आए हैं, विशेष कार्य से आए हैं यहाँ। हाँ हाँ बोलो दूल्हा सरकार, बोलो क्या बात है। भगवान कहते हैं कि राव अवधपुर चहन सिधाए और विदा होन हम यहाँ पठाए। मां, हमारे पिताजी अयोध्या जाना चाहते हैं और हमको आपसे विदा लेने के लिए यहाँ भेजा है। जैसे ही सुना, जितना आनंद था सब शोक में डूब गया। सुनत बचन बिलख्यौ रनिवासु, बोली न सकई प्रेम बस सासु। कुछ बोली नहीं निकलती, क्या कहें। ये आनंद जो अभी तक चल रहा है ये सब समाप्त हो जाएगा। सच में दूल्हा सरकार जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा नहीं मां, लरिकन जान करहु नित नेहु, हम आपके बालक हैं। जैसा आपका प्रेम हमको मिलता रहा है अभी तक, ऐसे ही आप हमसे स्नेह करती रहना और हमको आशीष देते रहना। मां ने बहुत धीरज धर के अपनी बेटी को बुलाया, सीता को, और सब बेटियां भी आई, पर अपनी बेटी को बुला करके और राम के हाथ में सौंपा। वो तो कन्यादान हो गया, वो अलग, पर अब विदाई की बात है ना। तो माता ने सीता जी को बुला करके अपनी गोद में बिठाया और राम जी के हाथ में दे करके राम जी से कहा, बेटा ये जो बेटी हमने तो सौंपी है ना, ये परिवार पुरजन मोहि राजही, प्राण प्रिय सिय जानवी। ऐसा समझ लो कि ये सारे परिवार को, सारे पुरजन को, पूरी मिथिला को और मुझे और महाराज विदेहराज, इनको सबको प्राणों से अधिक प्यारी बेटी है। भगवान एकदम लज्जित हो गए, लजा करके मानो मां से कहते, क्या आप सोच रही हैं कि हमको प्राणों से प्यारी नहीं होंगी क्या? हम भी इनको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे और हमको इनको बहुत सुखी रखेंगे। तो पर मां कहती है, मां ने कितनी ऊंची बात कही है। कहा, तुलसी सील सने लखी निज किंकरी करी मानवी। ये हमारी प्राणों से प्यारी जो बेटी है, इसको बेटा तुम अपनी दासी बना लेना, सब सेवा कराना, तुम्हारी दासी बनाकर भेज रहे। हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा पालना सफल हो जाएगा। हमारी बेटी को अगर तुम दासी के रूप में स्वीकार करोगी
भगवान श्री राम अभी क्या बोले मर्यादा के कारण, पर उन्होंने माँ को आश्वस्त किया कि आप ऐसा मत कहिए। माने वो तो हृदय की इतनी है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। गोस्वामी जी ने कहा, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। भगवान के हृदय की सम्राज्ञी, हृदय में राज करने वाली है। भगवान उनको कितना प्यार करते हैं, ये कैसे उसको व्यक्त किया जा सके। भगवान अब चले, रनिवास में चले गए, पिताजी के पास चले गए। यहाँ विदाई की तैयारी होने लगी। मुहूर्त देखा वशिष्ठ जी ने, वो कहा भैया सब बराती लोग अपना अपना साज सामान तैयार करो और चलो, अब चलने का, प्रस्थान करने का मुहूर्त आ गया है। सब बराती लोग चलने लगे, डोला तैयार हो गए। भगवती सीता का डोला तैयार है और बहनों के भी डोले तैयार है, पर सीता जी का डोला तैयार है। और माताओं को कह दिया, भीतर जना दिया कि अब जो तुम्हें दस्तूर अस्तूर करना है वो करो और बेटी को विदा करो। अब स्थिति क्या हुई, जैसे ये विदाई के लिए हुआ तो प्रेम विवश नर नारी सब, भगवती सीता को विदाई कौन करे। जितनी स्त्रियां थी वो तो सब रो रही, विलाप कर रही, और किसी को सुध ही नहीं। प्रेम विवश नरी नार सब, सखिन सहित रनिवास, मानव कीन विदेहपुर, करुणा और विरह निवास। सारी स्त्रियां जब इस स्थिति में हो गई तो कौन बेटी को विदा करे। अब बाहर से खबर आ रही वशिष्ठ जी की कि देखो मुहूर्त हो गया है, जल्दी बेटी की विदा करा के लाओ। तो सेवकों को भेजा, सेवक भी नहीं आए। फिर जनक जी बोले कि महाराज, ये स्त्रियां जब नेक दस्तूर करने लगती है ना, तो महिलाओं को ध्यान नहीं रहता समय का, तो अब लगी लंबे लंबे दस्तूर करने में लगी होंगी, तो हम जाते हैं बड़े, क्योंकि विदेह राज है, ज्ञानी है, तो ज्ञानी पिता आ रहे हैं अपनी बेटी को विदा कराने के लिए अपने भाई को लेकर के। तो जैसे ही प्रवेश करने लगे तो द्वार पर ही दो पिंजड़े टंगे हुए थे, शुक सारिका के, तोता और मैना के। तो इनको जानकी जी ने पढ़ाया था, खिलाया था, पाला था और सोने के पिंजरों में रखा था। रोज दाना पानी देती थी। और ये जानकी जी को देखकर जानकी जी से भी इनका बहुत प्रेम हो गया था, पिंजरों में पक्षियों का। तो अच्छा, ये मनुष्य की भाषा भी जानते हैं और भाव भी समझते हैं ये दोनों पक्षी, सुक और मैना, तोता मैना। ये समझ के कि आज निवास में जो इतना शोक मचा हुआ है, हमारी जानकी जी को कहीं भेज रहे हैं, हमारी जानकी जी महल से बाहर जा रही। तो महल में ही, पिंजड़े में ही फड़फड़ा उठे, सोने के पिंजरों में दोनों फड़फड़ा उठे और फड़फड़ा करके कहते हैं, महाराज जैसे ही जनक जी प्रवेश करने लगे तो कहते हैं, गोस्वामी ने लिखा कि सुख सारिका जानकी जियाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए, व्याकुल कहत कहाँ वैदेही। वैदेही कहाँ जा रही महाराज, हमारी वैदेही कहाँ जा रही। सुन धीरज परिहर न के ही। जब पक्षियों के ये बात सुनी तो किसका धैर्य रहेगा। फिर भी महाराज बड़ा धैर्य का धारण करके, क्योंकि ज्ञानी पिता है ना, विदेह राज हैं, योगी हैं, चले जा रहे भीतर। महल में प्रवेश किया और जैसे ही महल में प्रवेश किया तो देखते क्या है कि प्रेम विवश नर नारी सब, सखन सखिन सहित रनिवास। यहाँ तो बड़े जोर से आवाज लगाते जा रहे हैं, कहा देवियों तुम लोग इतनी देर क्यों कर रही हो, बेटियों को जल्दी बाहर क्यों नहीं लाती हो। पर वहां जब जाकर देखा, महाराज ने देखा तो देखा कि प्रेम में विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास, मानव कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। आहा, महाराज ने देख करके
महाराज की स्थिति भी वही हो गई। अरे राजन विदेह, तुम किसके लिए आए हो? जिस बेटी को प्राणों से अधिक प्यार किया है, जिसको तुम गोद में खिलाते रहे हो, जिसको लेकर भोजन कराते रहे, आज उसी को अपने घर से बाहर निकालने के लिए आए। ऐसा महाराज सोचे तो प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन महे नरेश। महाराज ने किया क्या, दौड़ करके पहुंचे, देखे हमारी बेटी कहाँ है। देखा सुनैना जी की गोद में और छाती से लिपटी हुई जानकी जी सिसक रही। दौड़ करके महाराज, सारी रानियां अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, पर महाराज जनक जी तो पहुंच गए, सारी मर्यादा को लांघ करके और पहुंचे, और बेटी को रानी की गोद से लेकर के अपने हृदय से लगा करके कहने लगे। सी ये गोस्वामी ने लिखा कि सी बिलो की धीरता भागी। जैसे सीता जी को देखा सारा धैर्य महाराज का छूट गया। किनका? बोले रहे कहावत परम विरागी। ये परम विरागी पिता की हालत देखो भैया, अपनी बेटी को देखकर इनका सारा धैर्य छूट गया। तो और जा करके सीता जी को मां की गोद से लेकर के अपने हृदय से लगा लिया। लीन राय उर लाई जानकी। और जब जानकी को हृदय से लगाया महाराज जनक जी ने, तो मिटी महा मर्याद ज्ञान की। सारी ज्ञान की मर्यादा मिट गई। बड़े ज्ञानी बनते थे, ज्ञान सब धरा रह गया एक तरफ। वो कह ले बेटी तुझे कहीं नहीं भेजेंगे, अपने महल से नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे देख करके जीवित रहूंगा, कैसे रहूंगा तेरे बिना। महाराज ऐसे विलाप करने लगे। तब मंत्री लोग आए, बड़े मंत्री लोग कहने लगे महाराज आप क्या कर रहे हैं? समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। अरे आप समय तो देखिए क्या हो रहा है। अरे विदा का समय निकल रहा है और सबको अपनी बेटी को विदा करना पड़ता। महाराज आप विदा कीजिए, इसको जाने दीजिए। तब महाराज 12 बार सुता उरलाई, बार बार हृदय से लगा करके महाराज ने फिर सुंदर पालकी मंगाई। कहा पालकी को द्वार पर ले आओ। तो प्रेम विवश नर नारी सब जानी सुलगन महे नरेश। अब लगन बिल्कुल आ गई है, जाने का समय हो गया है, मुहूर्त निकल जाएगा। इसलिए कोई भी रानियां, कोई भी देवियां महल की सीता जी को डोले तक पहुंचाने के लिए नहीं आ सकी। सब बेहोश पड़ी हुई हैं, सब रो रही हैं। तो पिताजी ने स्वयं गोदी में उठाया है अपनी बेटी को। गोस्वामी लिखते हैं कि प्रेम विवश नर नारी सब जानी सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकी सुमरे सिद्धि गणेश। गणेश जी का स्मरण करके और उनकी पत्नी सिद्धि का स्मरण करके बेटी को डोले पर चढ़ा दिया। अब कहारों ने डोला उठाया और जैसे ही डोला चलने लगा तो महाराज जनक जी भूल गए कि हम बेटी को विदा कराने आए। हमारी बेटी, सबकी बेटी विदा होती। जैसे ही डोला उठ के जाने लगा, महाराज डोले को पकड़ करके दौड़ पड़े। बेटी मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरी लाडली मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐसा कह करके विलाप करते करते डोले के पीछे पीछे दौड़े दौड़े चले जा रहे। कहार लोग डोले को लिए चले जा रहे। लोगों ने दशरथ जी से आगे जाकर के बताया कि महाराज देखिए जनक जी की हालत क्या हो रही, बेटी के डोले के पीछे चले आ रहे। दशरथ जी ने जब देखा, बड़े सहृदय समधी थे, उन्होंने अपने रथ को रोक दिया और रथ को रोक करके बहुरी बहुरी कौशल पति कहीं, बार बार कहती महाराज अब लौट जाइए, बहुत दूर तक आ गए हैं, अब लौट जाइए। फिर डोला चलने लगता है, महाराज आगे बढ़ते हैं। फिर जनक जी महाराज
डोले के पीछे चलने लगती। बहुरी बहुरी, एक बार नहीं कई बार कहा, बहुरी बहुरी कौशल पति चाही, पर जनक प्रेम बस फिर न चाही। प्रेम के कारण जनक जी लौटते ही नहीं। जब बहुत दूर तक निकल गए और जनक जी नहीं लौटते हैं, तो दशरथ जी ने अपने रथ को रोक दिया और उतर पड़े, रथ से नीचे उतर आए। राव बहोरी उतारी भय ठाढ़े, और जब उतर के खड़े हुए, एक बेटी के पिता की स्थिति देखकर उनको हृदय से लगा लिया। महाराज दशरथ के भी प्रेमाश्रु बहने लगे। जनक जी की स्थिति देखकर राव बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह पुलक तन बाढ़े। हृदय से लगाकर जनक जी से कहा, विदेहराज आप तो ज्ञानी हैं, आप हमें सखा नहीं समझते क्या, मित्र नहीं समझते, तो आपकी बेटी आपके मित्र के घर जा रही और आप इतना इतना उदास क्यों हो रहे? जैसा आपके महल में पालन हुआ है, महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि हमारे यहाँ उससे भी ज्यादा प्रेम लाड़ दुलार इन बेटियों का होगा। इसलिए आप लौट जाइए और आप जब कहिए तब हम आपकी बेटियों को लेकर के स्वयं आ जाएंगे, आपके घर आती जाती रहेंगी। ये जैसे आपका घर है ऐसा हमारा घर, कोई अलग नहीं। खूब समझाया, खूब समझाया, तब डोला आगे बढ़ा। महाराज जनक जी विवश हो गए। सारे मंत्रीगण उनको समझा करके लाए। तब देखा पूरे मिथिला की भाई और भाभी की क्या स्थिति थी, इसका वर्णन हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रेम रामायण में वर्णन किया है। उनकी भी क्या हालत हो गई। मिथिला से जाने के बाद, सीता जी के जाने के बाद पूरी मिथिला सूनी हो गई, उदास हो गई। और ये बारात अब जनकपुर से अयोध्यापुर पहुंच रही है। वहां आनंद मंगल हो रहे हैं। अब वहां क्या आनंद मंगल होता है और वहां की स्थिति क्या होती है, वहां भी पहुंच करके माने इतना आनंद हुआ और इतना लाड़ दुलार हुआ है सीता जी का। और वहां भी सीता जी ने एक बार ऐश्वर्य अपना प्रकट किया है। ये प्रेम रामायण में वर्णन होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। भगवती सीता को क्यों अपना ऐश्वर्य प्रकट करना पड़ा और किसके लिए प्रकट करना पड़ा, क्यों किया और कैसे प्रकट किया, ये सारी चीजें इन सबका व्याख्या करेंगे। आज यही भगवान श्री राम जी विदा होकर के अपने अयोध्या पहुंच रहे हैं। चारों पुत्र वधुएं जा रही हैं, चारों दूल्हे सरकार जा रहे हैं और राजा दशरथ जी बड़े आनंद में। और अयोध्या में खूब उत्सव मनाए जा रहे हैं कि बारात आ रही है। तो पूरी अयोध्या को सजाया गया है, नगर को सजाया गया है। सारी स्त्रियां मंगल गा रही हैं, राम सीता जी का नाम ले ले करके, और आनंद में मग्न है। परिछन करने के लिए माता कौशल्या भी तैयारी, सारी रानियां तैयारी कर रही हैं। ये आनंद मंगल अयोध्या में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद्र की जय।